अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी बड़ी बड़ी जो खबरें लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करेंगे, फाइनली जो है आईपीएल जो है तय पा चुका है और साथ में वर्ल्ड टी20 को भी अपडेट आ रही है। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे जो आप लोग से हम बात करने जा रहे हैं जी वो खबर रहेगी रायना के वाल से खबर निकलकर सामने आ रही है। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे कौन होगा कैप्टन श्रीलंका टूर पे इंडिया का। एक दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर कुछ खिलाड़ियों ने भी रिमार्क्स दिए हैं। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो एक और बड़ी खबर है जी हमारे पास। वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे भी ये खबर दीजिए हमारे पास धोनी के हवाले से खबर आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। अगर आप आए हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और अगर आपने मुझे 2 दिन से नहीं देखा तो मैं आपको बताता चलूं, मैं गया हुआ था सैर पर, टूर करने गया था और अब मैं वापस आ गया और अब इंशाल्लाह मुझे रेगुलर देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। हम घूमने के लिए गए हुए थे, अली घूमने के लिए गए हुए थे कश्मीर वाली साइड में और मैं जो नथिया गली वाली साइड में घूमने गया था, तो बहुत मजा आया हम दोनों को। सही हो गया। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है, यानी कि जो आईपीएल के वहां से अपडेट आ रही है कि अब फाइनली जो है बीसीसीआई ने जो है फैसला कर लिया है कि आईपीएल जो है वो होगा कहां पर होगा जी, होगा दुबई में। और फैसला यह हुआ है कि आईपीएल को करवाया जाएगा सितंबर अक्टूबर के अंदर दुबई के अंदर और वर्ल्ड टी20 को करवाया जाएगा इंडिया के अंदर। क्या सीन है जी? बिल्कुल अली, खबर बड़ी है और बीसीसीआई ने फिलहाल जो है वो अनाउंस कर दिया है। आज एसडीएम की मीटिंग थी और हमने आपको बता दिया था कि आज बहुत बड़ा फैसला होना है, क्योंकि 1 जून को जो है वो मीटिंग है आईसीसी की और उसमें डिसाइड होगा कि वर्ल्ड टी20 किसके हाथ जाएगा, यूएई के पास जाएगा या बीसीसीआई के पास जाएगा। तो उससे पहले बीसीसीआई ने अपनी मीटिंग रखी हुई थी, लेकिन अच्छी खुशखबरी है कि आईपीएल जो रिज्यूम करवाया किया जाएगा सितंबर और अक्टूबर में। ये लेकिन थोड़ी सी बुरी खबर यह वर्ल्ड टी20 को लेकर बुरी खबर है। आईपीएल को लेकर तो बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जो है इसको करवाया जाता अगर यूएई के अंदर तो ये कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से जो है सिक्योर हो जाता। वजह ये थी कि पहले जो है आईपीएल जिस तरीके का इंडिया के अंदर हुआ, एकदम से कोरोना की लहर आई और आईपीएल खतरे में पड़ के खत्म हो गया। तो अब क्रिकेट फैंस को थोड़ी सी ये भी जो है क्या कहते हैं खतरा है कि अगर खुदा ना खास्ता जो है कोरोना की एक और लहर ने जो है वो इंडिया को हिट किया तो इससे वर्ल्ड टी20 जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं फिर खत्म हो जाएगा। देखिए बीसीसीआई ने यह कहा है कि 1 जून को हम आईसीसी को यह बोलेंगे कि हमें मजीद टाइम चाहिए। अब अली समझने के लिए चीज क्या, अगर अब आप समझें कि 10 अक्टूबर को लगभग क्योंकि 31 मैचेस हैं, अब आपको 31 मैचेस अगर आप 20 दिन में भी पूरे कर लेते हैं तो आपको 10 अक्टूबर को आप फाइनल करवाओगे। अब वर्ल्ड टी20 लगभग 14-15 तारीखें आ रही हैं कि शुरू होगा, तो कैसे 4 दिन के अंदर जो आईपीएल के जितने खिलाड़ी होंगे वो भारत पहुंच भी जाएंगे, वो क्वारंटीन भी कर लेंगे और फिर वर्ल्ड टी20 में शिरकत भी कर लेंगे। नहीं वो चले वो तो अभी ये है कि शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, मैं भी जो है वो शेड्यूल आगे पीछे हो जाए वो मसला नहीं है। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है ना कि जो अब कोविड-19 जिस तरीके से एकदम से जो वहां पे राइज हुआ और जिस सिचुएशन बनी दुबई में, ये है कि हमने देखा अगर जो है इंडिया जो है वो आईपीएल करवाने में कामयाब हो जाता ना बीसीसीआई, फिर तो वर्ल्ड टी20 में इंडिया से के अलावा कोई बेस्ट प्लेस दुनिया में थी ही नहीं, फिर तो होना ही इंडिया में चाहिए था। लेकिन चूंकि बाद में जब जो इन्होंने आईपीएल करवाया, आईपीएल पोस्टपोन हुआ, फिर फैंस ने भी बहुत बुरा भला कहा बीसीसीआई को, खिलाड़ियों ने बहुत बुरा भला कहा बीसीसीआई को कि भाई आपने किस तरीके से कौन पागल था जिसने आईपीएल जो इंडिया में रखी है। अब देखो अली, अब मसला यह है कि बीसीसीआई को पहले बात है कि ये बड़ी अजीब बात है कि वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल यूएई में करेंगे और वर्ल्ड टी20 जो है वो अपने मुल्क में करेंगे। थोड़ा सा वजह उन्होंने ये बताई है कि बरसात आ जाएगी, बारिशें हो रही होंगी, लेकिन अगर बारिशें होंगी तो वो आगे भी चलेंगी, फिर तो वर्ल्ड टी20 को भी मुतासर करेंगी। नहीं, लेकिन अली उस तरीके से अगर आप देखो, अब वर्ल्ड टी20 अगर इंडिया में होता तो मैं भी समझता हूं कि इंडिया में जितना बेहतरीन वेन्यूज हैं, जितने अच्छे ग्राउंड्स हैं और मजा बहुत आना था। लेकिन मजा तब आता है ना, बीसीसीआई तब कहता है कि क्राउड को इजाजत होती, फिर तो बात ही कि क्राउड चलो जाके देखेगा। क्राउड तो इंडिया में भी नहीं होगा, क्राउड तो यूएई में भी नहीं होगा। उसके बाद अगर इंडिया में भारत जो है वो रख लेता है वर्ल्ड टी20 को, तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो लग रहा है कि फिर हमारा जो पॉसिबिलिटी कम हो रही है, जो हमारा पॉइंट है वो ये है, चाहे इंडिया में हो चाहे दुबई में हो, होना चाहिए ये हमारा असल में पॉइंट हमारा ये, हम बात आपसे ये करना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड टी20 होना चाहिए, चाहे इंडिया में हो जाए अगर चाहे दुबई में हो जाए। क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन मैं तरस गया हूं, मेरे अपनी बात अगर आप करें तो मैं वर्ल्ड कप को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं यार। सही बात है। देखो अली, आईपीएल हो गया या बाकी भी हो गया, आईपीएल भी हम देख चुके हैं। देखें 2 बार हमने आईपीएल देख लिया, एक बार 2020 में देख लिया, देखते हैं हर साल, पीएसएल देखते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग देखते हैं, सब देखते हैं बिल्कुल, लेकिन नहीं देखते तो वर्ल्ड टी20 को नहीं होता। नहीं कोई बात है। देखो अब हम वर्ल्ड टी20 2016 में आखिरी भारत में होता, उसकी मैं तो हाइलाइट्स पर देख लेता हूं। अब देखो आईपीएल मैं 2019 की हाइलाइट्स देख के काम चलाता रहता हूं। अब देखो, अब बात यह है कि आईपीएल चलो 2020 में हुआ, बहुत मजा आया हमें। अभी रिज्यूम हुआ आईपीएल 2021 में, जो आधा आईपीएल हुआ खत्म हो गया।
अब हम देखा जाए तो हमने मजा तो उसमें भी लूटा है, आईपीएल में भी हमने मजे तो पूरा कर लिया। और बाद में आपको यहाँ बता दूं, जहां बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है वहां खुल के क्रेडिट देते हैं, हमसे ज्यादा फिर बीसीसीआई को कोई क्रेडिट नहीं देता। हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जिस तरह के हमने पिछले वीडियोस बनाई थी जब हमने आईपीएल को जब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था दुबई के अंदर, तो सबसे ज्यादा हमने इनकी प्रोडक्शन की तारीफ की थी और सबसे ज्यादा हमने इस पर बात की थी कि जितना वेल मैनेज और जितना ऑर्गेनाइज बोर्ड बीसीसीआई है, ऐसे दुनिया में और बोर्ड नहीं है। और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि बीसीसीआई टैलेंट को बनाता है, प्लेयर्स को बनाता है, ईशान किशन हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, बड़े से बड़े प्लेयर्स को बीसीसीआई ने बनाया, सारी तारीफ जाती है। जिस तरीके से उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के साथ मिलकर डिफरेंट प्रोडक्शन में चीजें की थी, जो वॉइस लेकर आए थे पीछे क्राउड की, अब वो हर कोई लेकर आ रहा है, लेकिन बीसीसीआई इनोवेशंस करता है। लेकिन ये बात हम इसलिए कर रहे हैं ना कि अगर कहीं ना कहीं किसी फैन को ये मैसेज जा रहा है कि यार शायद ये इंडिया में वर्ल्ड टी20 हो रहा है तो इनको इस चीज से मसला, तो भाई हमें कोई मसला नहीं, हमारी पुरानी वीडियोस निकाल के देखो, जब से इंडिया में वर्ल्ड टी20 अनाउंस हुआ है तो हमसे ज्यादा एक्साइटेड कोई भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत मजा आता है ना। जो मैं हमेशा बात करता हूं कि इंडिया और एक इंग्लैंड, फैंस बहुत एक्साइटेड है। एक तो फैंस के लिए और दूसरे टाइमिंग्स इनके दो परफेक्ट होते हैं और ब्रॉडकास्टर के लिए बड़ा फायदा होता है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फायदा होता है। लेकिन इसमें इस बार नुकसान ये हो रहा है कि 4 दिन में मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, चले यार 4 दिन में कैसे आ जाएगा। मुझे जो खतरा है असल में, मुझे कोविड का खतरा है कि अगर कोविड की एक और लहर आ गई इंडिया के अंदर तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, सिचुएशन जो है फिर एकदम से बदतर होगी और फिर हमें दोबारा से पोस्टपोन तो देखो ना, बीसीसीआई ने अगर आईपीएल रखा था, अगर आईपीएल नहीं रख रहे इंडिया में, आईपीएल यूएई में रखा था, तो फिर इनको बेहतर था कि वर्ल्ड टी20 के लिए भी क्या दें, क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का जो वाइड बोर्ड है जिसने जो है कोरोना पेंडेमिक के बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाया और फिर दुनिया ने पूरी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने इनको देखकर और कॉपी करके बाकी फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। अब अगर आप हकीकत पूछें, अगर मुझसे पूछेंगे तो नजर जो फिलहाल ये आ रहा है कि अगर इसी टाइम पर आईपीएल होता है तो शायद हमें फिर वर्ल्ड टी20 से हाथ धोना भी पड़ जाए। सिचुएशन कुछ ऐसी भी नजर आ रही है कि मे भी जो है फिर आपको एक टूर्नामेंट दोनों में से देखने को मिलेगा, दोनों में एक ही दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। ये अब आगे आएंगी कुछ खबरें, आगे बातें होंगी कि एक कौन सा होगा फिर वो। ऐसे जाहिर है आईपीएल तो हो गई होगा, फिर आपको वही मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड टी20 आपको देखते हुए नहीं दिखाई आगे देखेगा, ये मीटिंग होगी, वही होगा, आईपीएल तो हो गई होगा, वर्ल्ड टी20 फिर आपको दोबारा मिस कर जाना पड़ेगा और लगातार हम पिछले 5 साल से मोहताज रहेंगे। यानी कि फिर आप अगर इंडियन फैंस आपके तो मजे हैं और अगर आप वर्ल्ड टी20 के फैन है तो फिर इस बार इंडिया फेवरेट भी है वर्ल्ड टी20 के लिए। इंडियन फैंस से तो ज्यादा नुकसान है, आईपीएल तो चलो हर साल ही होता है ना, अगर आप इंडियन फैन हो तो ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया की टीम बनी हुई है, ये बात मेरा मानना है कि अगर इंडिया खेलता है जिस तरीके से, तो हर आप वसीम अकरम से पूछ ले कौन फेवरेट है, उन्होंने कहा इंडिया। यूनुस खान है, आप उनसे पूछा कि कौन फेवरेट है वर्ल्ड टी20 के लिए, 4 टीम उन्होंने नाम लिया लेकिन उन्होंने साथ इंडिया का नाम लिया। इसकी वजह ये है राशिद नदीम से पूछा, वो कहते हैं इंडिया। इंडिया मोस्ट डेंजरस टीम इसलिए भी बन चुकी है कि उसने ऑस्ट्रेलिया को भी दबा लिया है, उसने इंग्लैंड को भी दबा लिया है, जितनी इस वक्त किंग टीम है ना जो कि राज करना चाहती है इस वक्त, और अब वो बारी आ रही है इंग्लैंड की। अगर वो इंग्लैंड को भी दबा लेते हैं तो समझ ले कि अगले क्रिकेट के एशियन, ना सिर्फ एशियन बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के किंग यही है। और मजे की बात यह है कि ओवरऑल अगर आप इंडिया पाकिस्तान के भी मैचेस देखेंगे तो पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा जीता हुआ है, लेकिन उस टाइम पाकिस्तान की टीम बेहतर थी, लेकिन इस टाइम इंडिया की टीम बहुत बेहतर है इस वक्त, बहुत ज्यादा। ना सिर्फ इंडिया की टीम खेलता ही नहीं है इंडिया से, तो पाकिस्तान इंडिया बहुत ऊपर चला जाता है। इंडिया की टीम इस वक्त बेहतर है, इंडिया की मैनेजमेंट इस वक्त बेहतर है, इंडिया का बोर्ड इस वक्त बेहतर है, इंडिया के कोच इस वक्त बेहतर है। यानी कि आप मुझसे पूछे तो एक मौसम के अंदर इस वक्त सब कुछ है इंडिया के लिए, जीत भी है, कैप्टन भी है, रिप्लेसमेंट भी है, बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है। 2 टीम्स अभी जो श्रीलंका जा रही है, नेक्स्ट खबर है बात करेंगे कहां 2 टीम्स बन जाती हैं। तो फिलहाल खबर यही है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, लग रहा है कि वर्ल्ड टी20 के सर पे छुरी फिरने जा रही है। लेकिन इतलात ये है, मैं आपको बता दूं बड़ी खबर, कि जो 1 जून को जो आईसीसी की मीटिंग है उसमें अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि बीसीसीआई से भारत ये चाहता है, वो आईसीसी ये चाहता है कि वर्ल्ड टी20 के राइट्स जो हैं वो ले लिए जाएं, या एटलीस्ट अगर राइट्स उनके पास रहें तो जो अनाउंस करेगा आईसीसी, ऐसा नहीं होगा कि आईसीसी जो है वो मोहलत देगा बीसीसीआई को, बल्कि वो यूएई में डाल सकता है। और यहां पर बात यह की जाएगी कि आपने आईपीएल भी तो यूएई में शिफ्ट किया, तो हम वर्ल्ड टी20 भी वहां पर करेंगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जो बात तय पाएगी वो यूएई पे जो है बीसीसीआई भी मान जाएगा और बात वहीं की तय पाएगी। अभी बीसीसीआई ने ये कहा है कि हमें और टाइम चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ही होस्ट करेंगे, उन्होंने ये बात नहीं कहते, ये बात नहीं की, उन्होंने कहा हम और आगे तक जाएंगे। लेकिन बात लेकिन बात ये है कि अगर आप वर्ल्ड टी20 के लिए कह रहे हो कि बात हम आगे तक जाएंगे, तो फिर आपने आईपीएल के लिए अभी से कैसे अनाउंस कर दिया कि वो यूएई में। हमारी तो दुआ है कि अगर इंडिया के अंदर जो है जितना जल्द से जल्द अगर वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल पा लिया जाता है, किसी तरीके से कोरोना में कंट्रोल पा लिया जाए और इंडिया की जो अवाम है वो भी आम हालात की तरह वापस आए, और ना सिर्फ इंडिया में वर्ल्ड कप हो बल्कि फिर पूरी तरह तमाशाइयों के साथ हो, तो फिर तो मजा ही दुबारा। इससे बड़ा वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता। फिर तो जो चस आ जाएगी ना, फिर तो हम भी कोशिश करेंगे किसी तरीके से जो हम भी भारत पहुंचे
और जाकर इतना सारा लोग हमें प्यार देते हैं तो हम भी वहां पर देखें वर्ल्ड T20, क्योंकि मेरा भी मानना है कि जितना वहां पे एक क्रिकेट का क्रेज रहता है और जिस तरीके से वहां पे मजा आएगा वैसा आपको कहीं और मजा नहीं आएगा। जैसे 19 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था, वो भी बड़ा चेयर हुआ था, और ये वाला वर्ल्ड कप भी बड़ा और इंडिया, हाँ। ये दो ऐसे वेन्यू हैं जहां पे फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड बहुत होते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, लेकिन वहां पर जो मसला आता है ना, थोड़ा सा टाइमिंग भी थोड़ा सा इधर होते हैं, वो बात नहीं रहती। इंग्लैंड और इंडिया वो चासी अलग आएगी यहाँ पर। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है जी श्रीलंका से खबर निकलकर सामने आ रही है कि दो कैप्टन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है संजू सैमसन, दूसरे का नाम है जी गब्बर। तो कौन जा रहा है जी? बिल्कुल अली, खबर बड़ी है और काफी फैंस जो जानना चाह रहे हैं कि श्रीलंका की अगेंस्ट जो भारत ने सीरीज खेलनी है उसमें कप्तान कौन होगा। तो अंदर की खबर ये निकल कर आ रही है कि जैसे राहुल द्रविड़ भी हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमने खबर ये ब्रेक की थी कि वो कप्तान बनने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि हमने 2 दिन पहले बता दिया था, और उसके बाद इवन जो है वो बाकी जो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स है वहां पर भी खबर चली थी, जिसमें हमने देखा था कि स्पोर्ट्स तक ने भी बताया या बाद में भी चला, लेकिन हमने 2 दिन पहले, अगर आप चाहें तो हमारी वो देख सकते हैं वीडियो, वहां पे हमने बता दिया था कि राहुल द्रविड़ कप्तान बनने जा रहे हैं। जब स्कॉट कप्तान कोच बनने जा रहे हैं, तो तभी हमने खबर दे दी थी जब हमने अपनी खुद से टीम बनाई थी। जिस दिन शेड्यूल आया था उसी दिन हमने आपको बता दिया था। लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि राहुल द्रविड़ के साथ जो है वो उनका जो कप्तान बनेगा वो गब्बर बनेगा। वैसे दानिश कनेरिया आए थे और वो कहते हैं कि संजू को आपको बना देना चाहिए ताकि बैकअप कैप्टन भी तैयार हो जाए। लेकिन अली मेरा ये मानना है कि बैकअप कैप्टन इंडिया के पास इतने ज्यादा तैयार है और फ्यूचर में संजू भी बन जाएंगे कप्तान, ऐसी बात नहीं है, बहुत पसंद है मुझे भी, अय्यर भी है, लेकिन अभी आपका हक बनता है ना जिसका, वो गब्बर का। क्योंकि देखिए अब जो है वो कप्तान जो है वो विराट कोहली है, उनके वाइस कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो बहुत ज्यादा खिदमात हैं गब्बर की भी, तो उसको भी है कि अगर वो नहीं गया वहां पर जो है इंग्लैंड, तो बेहतर यह है कि आप उसको कप्तान बना दें ताकि उसके साथ भी लगा हुआ हो फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, तो एक अच्छी बात है, उसने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए, तो मेरे ख्याल से उसको बना देना चाहिए। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपके, एक और बड़ी खबर आ रही थी जी धोनी, माइकल वॉन नहीं, धोनी के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या खबर है जी हमें धोनी पे? बिल्कुल खबर बड़ी ये है कि जब माइकल वॉन से पूछा गया कि आपका जो है वो आप T20 में सबसे बेहतरीन कप्तान किसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि MS धोनी T20 और ODI की सबसे बेहतरीन कप्तान है, और उनकी कप्तानी में अगर आप देखेंगे तो सेकंड जो कप्तान आएगा वो बहुत डिफरेंस आ जाता है। और साथ ही उनसे जब पूछा गया कि टेस्ट का कौन कप्तान है, तो उन्होंने कहा विराट कोहली टेस्ट के बेहतरीन कप्तान है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछोगे तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन एक कप्तान, तो कहते हैं कि विदाउट एनी डाउट मैं MS धोनी को सबसे ऊपर रखूंगा। तो इसके बाद जो खबर आ रही है वो सुरेश रैना के हवाले से आ रही है। जब से जो IPL रिज्यूम होने का ऐलान हुआ है तब से जो है ट्विटर निकल कर सामने आया, यानी कि ट्विटर पे सुरेश रैना को लेकर जो है ट्रेंड ये चल रहा है कि इसको बालकोनी का कमरा देना, नहीं तो ये फिर भाग जाएगा। बिल्कुल, सब यही मजाक उड़ा रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं कि IPL, जिस तरह सारे फैंस भी बड़े खुश हैं कि IPL आ गया, तो सब ये कह रहे हैं कि रैना को जो है वो बालकनी वाला कमरा देना, वरना भाग ना जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद अगर पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, और फेसबुक में जो है हमें फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय।